तो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि महाराज आदि अन्य देवतियों को जीवित किया। वहां देवतागण स्वर्ग प्राप्त करके भोगों में रचे बचे हो गए और यहाँ शुक्राचार्य ने बलि महाराज के द्वारा बहुत सुंदर विश्वजित यज्ञ कराया। बलि महाराज के द्वारा अनेक ब्राह्मणों की सेवा की गई और बहुत सुंदर उस यज्ञ से साक्षात अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने रथ प्रदान किया, धनुष बाण प्रदान किया। प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, बलि महाराज के गले में बहुत सुंदर अमर माला पहनाई और फिर बलि महाराज ने अपनी सेना समेत देवताओं के ऊपर युद्ध किया और समस्त देवता असुर रूप से डरकर अपना स्वर्ग छोड़कर भाग गए और बलि महाराज फिर से स्वर्ग के राजा बने। और एक दिन का राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र आज दर दर भटकने लगा, भिखारी हो गया। जब इंद्र स्वर्ग से निकल गया तब इंद्र की मां को बड़ा दुख हुआ। इंद्र की मां का नाम था अदिति और पिता का नाम कश्यप। मां अदिति अपने पति कश्यप के पास आई, बहुत दुख व्यक्त किया। कश्यप जी ने कहा तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तब अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग से हटाया गया है, मेरा पुत्र इंद्र फिर से स्वर्ग का राजा बन जाए, बस कश्यप जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी अदिति को एक व्रत रहने के लिए कहा और उस व्रत का नाम है पयोव्रत। मात्र दूध पीकर यह व्रत रहना है। अदिति ने उस पयोव्रत का पालन किया और पयोव्रत के अंतिम दिन उस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे माता अदिति, मैं आपके व्रत से प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अदिति ने कहा कि वे बलि जो है मेरी स्वर्ग का पुत्र बलि, उसे स्वर्ग से हटाकर मेरे पुत्र इंद्र को राजा बना दो। भगवान ने कहा कि मैं आपके पुत्र इंद्र को राजा नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि बलि महाराज ने मेरे भक्त ब्राह्मण की सेवा की। इस संसार में जो मेरी सेवा करता है वो कभी दरिद्र हो सकता है, परंतु मेरे भक्त की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है। भक्तों की सेवा करने से जीवन में धन ही धन बढ़ जाता है। आप लोग भी यदि दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हो, जीवन में चाहते हो कि धन आए, लक्ष्मी आए, तो बहुत सुंदर अवसर है। ये भागवत कथा प्रवचन चल रहा है, इसमें आप अपना आहुति योगदान दीजिए, प्रसाद दीजिए, भक्तों को खिलाइए, भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराइए। जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये शास्त्र का आकार सिद्धांत। तो भगवान ने कहा कि क्योंकि बलि महाराज ने ब्राह्मणों की सेवा की है, भक्तों की सेवा की, इसलिए मैं उसे स्वर्ग से नहीं हटाता। परंतु आपने भी मुझे प्रसन्न किया है, अतः मैं आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा और फिर भिखारी बनकर बलि के पास जाऊंगा, भीख में वो स्वर्ग लेकर मैं आपके पुत्र इंद्र को दे दूंगा। इतना कहने पर भगवान अदिति के गर्भ में आ गए। 9 महीने के बाद उस गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इनका नाम उपेंद्र हुआ, परंतु जन्म से इसका कद बहुत छोटा था, अतः इसको वामन कहा गया। जन्म से ही बड़े विलक्षण गुण वाले, तुरंत वे बड़े हो गए और बड़े होकर किसी ने कहा कि बलि महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। जब बलि महाराज स्वर्ग के राजा हो गए तब शुक्राचार्य ने कहा कि बलि तुम स्वर्ग के राजा तो हो गए हो, परंतु इल्लीगली। जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तब लीगली स्वर्ग का राजा बन जाता है। तब शुक्राचार्य ने बलि महाराज से अश्वमेध यज्ञ कराए, उसमें 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए और 100 अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यदि अश्वमेध यज्ञ हो जाए तो भगवान भी बलि महाराज को नहीं हटा सकते। अतः तुरंत भगवान वामन वहां से निकले, बलि महाराज के यज्ञशाला में पहुंचे। कथा आप सब लोग जानते हैं, इसलिए संक्षिप्त में आपको कह रहा हूं।
बलि महाराज आए और संकल्प किया। शुक्राचार्य ने ना कहा ये साक्षात विष्णु है, तुम्हें ठगने आया। बलि महाराज ने कहा भले विष्णु भी यदि क्यों न हो, क्योंकि मेरे द्वार पर अतिथि के रूप में आया है, मैं अतिथि को खाली हाथ नहीं जाना। अतिथि का सत्कार करना मेरा धर्म है। कुलम पवित्र जननी कृतार्था। तब बलि महाराज ने भगवान को कहा, उस वामन को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज आप मेरे प्रांगण में आए हो, मेरे घर पर आए, आज मैं पवित्र हो गया, मेरे पितृ पवित्र हो गए, आज मेरा यज्ञ धन्य हो गया। अब मेरा यज्ञ भले अधूरा रह जाए, परंतु आप मेरे यज्ञ में आए, आज मेरा यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न। बोलिए आपको क्या चाहिए? पहले तो संकल्प कराया, और संकल्प करने के बाद वामन ने कहा कि बलि महाराज मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। इतना सुनकर ही बलि महाराज जोर जोर से हंसने लगे। बोले तुम बच्चे हो, तुम्हारी बुद्धि भी बच्चे जैसी। बोले तुम ये तो सोचो कि तुम किसके पास से मांग रहे हो। मैं इस दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट राजा बलि, मांगना है तो 3 गांव मांग लो, 3 राज्य मांग लो। ये 3 कदम भूमि, ये कोई मांगने जैसी वस्तु? बोले नहीं, मैं एक संतुष्ट ब्राह्मण हूं। अब ये कितने संतुष्ट हैं तो बाद में दिखाएंगे, लेकिन भगवान भी जब ठगना शुरू करते हैं तो पूरा पूरा ठग देते हैं। वहां मोहिनी ने असुरों को ठगा, यहाँ भगवान वामन बलि महाराज को ठगने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट ब्राह्मण, मुझे मात्र थी। बलि महाराज ने कहा देखो, आने वाला भविष्य के लोग कहेंगे कि ये बालक ब्रह्मचारी को मांगना नहीं आया तो क्या बलि को देने भी नहीं आया? लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, तुम कुछ ज्यादा मांगो। बोले नहीं, 3 कदम भूमि और मेरे कदम से। बलि महाराज ने कहा एक काम करो, मेरे जो सिपाही हैं, जो असुर है, उसके पांव बड़े लंबे लंबे हैं और लंबे लंबे लोगों से नपवा कर देता हूं तो थोड़ी ज्यादा भूमि मिलेगी। बोले नहीं, ये छोटे छोटे कदम से। कितने छोटे कदम है बाद में पता चला। बोले इस कदम से। बहुत हड़ करने पर जब भगवान वामन नहीं माने तब बलि महाराज ने कहा ठीक है, अपना कदम बढ़ाइए और जितना कदम बढ़ेगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। और उसी समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सर्वप्रथम जब उस भूमि को नापना शुरू किया, उसके पहले भगवान ने अपने शरीर को विकराल स्वरूप बना दिया। वो शरीर बढ़ता गया, आकाश को छू गया भगवान का शरीर। और प्रथम कदम से भगवान ने इस पृथ्वी के नीचे के सब लोगों को नाप दिया। एक कदम में पृथ्वी के नीचे अतल विदल तलातल पाताल रसातल को नाप दिया, और दूसरा कदम उठाया तो पृथ्वी के ऊपर के लोग को ले चले, जन लोग, मर लोग, तप लोग, सिद्ध लोग, ब्रह्म लोग। 2 कदम में भगवान वामन ने 14 लोक अर्थात पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। तब भगवान ने कहा बलि तू बहुत बोल रहा था, मांगो मांगो, मांग लिया, नाप लिया, अब बताओ तीसरा कदम कहां रखूं? बलि महाराज भी आगे भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त बहुत बुद्धिमान थे। बोले प्रभु आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस संसार में दान बड़ा है या दान देने वाला दानी बड़ा? भगवान ने कहा दान देने वाला दानी बड़ा। तो प्रभु आपने अब तक मेरे दान को नापा है, ये दानी आपके सामने खड़ा है, आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। और प्रभु आपने ही तो भगवत गीता में कहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये शरीर भी एक क्षेत्र है। तो प्रभु आपने पूरे ब्रह्मांड के क्षेत्र को नापा, परंतु मेरे शरीर रूपी क्षेत्र को अब तक नहीं नापा। आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दीजिए और नाप दीजिए। तब भगवान श्री वामन देव ने अपना तीसरा कदम बलि महाराज के मस्तक पर रखा, यहां तक बलि महाराज को बांध दिया। उस समय बलि महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की, आज मैं धन्य हो गया। बलि महाराज की पत्नी आई विंध्यावली। आज की पत्नी होती तो कहती है चलो भागो निकलो मेरे घर से। आए थे भीख मांगने के लिए और सब ले लिया, ऊपर से मेरे पति को भी बांध दिया। हम तुमको कुछ नहीं देने वाले, जो होगा वो तुमसे कर लो, भागो यहाँ से।
लेकिन ये तो विंध्यावली की पत्नी थी। बोले धन्य हो प्रभु, आज हम लोग धन्य हो गए। बड़े बड़े योगी ध्यानी आपके चरणों का ध्यान करते हैं, परंतु वो चरण अपने ध्यान में भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह आपके दुर्लभ चरण आज मेरे पति के मस्तक पर आ गए। धन्य हो। और फिर भी मेरे पति को जो थोड़ा बहुत अहंकार था, वह अहंकार आपने उसे जब बांध दिया, उसको बांधने से वह अहंकार भी नष्ट हो गया। अब मेरा पति पूर्ण रूप से आपके धाम को प्राप्त होने के योग्य बन चुका है। आज तो धन्य हो गए। और संसार के लोग ऐसा समझ सकते हैं, इंद्र को ऐसा लग सकता है कि हम लोग हार गए और इंद्र जीत गया, लेकिन वास्तव में इंद्र हारा और हम लोग जीते, क्योंकि हम लोग हार कर क्या हारे? स्वर्ग हारे ना। अरे स्वर्ग कितने दिन तक टिकता है? शनि पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। परंतु हम लोग हार कर भी आपके चरण और आपके धाम को प्राप्त कर लिए। हम लोग स्वर्ग को हार कर वैकुंठ जीत लिए। अतः वास्तव में हम लोग जीते हुए धन्य है। इस प्रकार से विंध्यावली ने बहुत सुंदर स्तुति की। और फिर भगवान विष्णु ने बलि महाराज को कहा, बलि महाराज, आपकी इंद्र बनने की इच्छा है ना, स्वर्ग में राज करने की इच्छा है, तो अभी का जो मनवंतर चल रहा है, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, ये सप्तम 7वां मनवंतर चल रहा है। बोले ये 7वें मनवंतर में ये पुरंदर को इंद्र रहने दो। जब ये 7वां मनवंतर समाप्त होगा, 8वें मनवंतर में मैं आपको स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। कितने दिनों के लिए? 71 चतुर्युग के लिए। लेकिन जब तक ये 7वां मनवंतर समाप्त नहीं होता है, तब तक हे बलि महाराज आप सूतल लोक में जाकर रहने दो। भागवत बलि महाराज ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, परंतु भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे सूतल लोक में भेज रहे हैं, वहां नागों के साथ में क्या करूंगा? कोई अच्छी जगह पर भेजा होता तो कुछ कृष्ण कथा, आपका दर्शन, आपकी लीला होती। तो वहां तो मैं पक जाऊंगा, ना कोई भक्त है ना कोई साधु है, और बाजू में ही नरक है। तो ये कहां आप मुझे भेज रहे हो? बस प्रभु आप मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मुझे आपका दर्शन होता रहे। तो भगवान ने कहा, बलि मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं कि मैं आज से तुम्हारे सूतल लोक के राज्य का द्वारपाल बनकर खड़ा रह जाऊंगा। मैं मेरा वैकुंठ छोड़कर तुम्हारे घर पर तुम्हारी नौकरी करने लगूंगा, ताकि तुम जब अपने राज्य में प्रवेश करो तब भी मेरा दर्शन हो, और जब वहां से निकलो तब भी मेरा दर्शन हो। मैं तुम्हारा संग नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन से बलि महाराज सूतल लोक में चले गए और भगवान विष्णु भी सूतल लोक में चले गए। और वहां लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई कि ये ऑफिस में गए लेकिन अब तक आए नहीं वापस। अनेक लोगों को फोन लगाया, बोले क्या हुआ कि आपके भाई घर पर नहीं आए, तुम्हारा भाई अजी घरे नहीं आया, शू थी वशे, क्या हुआ होगा। और प्राय स्त्रियों को, माताओं को बहुत चिंता होती है अपने पति की, अपने पुत्रों की। देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित होने लगी और उसी समय खबरी लाल नारद जी वहां पर बनाए और नारद जी ने सारा खबर दे दिया। बोले देवी बस अब अकेला रहना सीख लो, क्योंकि आपके पति तो चले गए सूतल लोक में। बलि महाराज ने भक्ति की, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो सूतल लोक में द्वारपाल रहे। लक्ष्मी जी ने कहा तो मैं क्या करूंगी, भगवान की सेवा मेरे पति की सेवा से विमुख हो जाऊंगी, मैं मेरे पति की सेवा किए बिना रह नहीं सकती। और आज की पत्नी पति की सेवा नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी की सेवा क्या है? पति के चरण दबाए। बोले मैं मेरे पति के चरणों को दबाए बिना रह नहीं सकती। और आज रात को अपने घर पर जाकर के ना चरण दबाओ, 5-5 मिनट की बात पूछेगी, बस अब हो गए, हो जाए। कहाँ आज की पत्नी और कहाँ वो लक्ष्मी जो अपने पति की सेवा नहीं मिलने पर दुखी हो रही कि क्या करूंगी। भले आज की पत्नियों को लक्ष्मी कहा जाता है, विवाह होता है तो लक्ष्मी स्वरूपा हमारी पुत्री, आपकी पुत्री ससुराल में जाएगी तब लक्ष्मी है या चंडी वो तो बाद में पता चलेगा। लक्ष्मी नाम रख देने से थोड़ी कोई लक्ष्मी हो जाती है। तो
लक्ष्मी जी बहुत चिंतित, नारद जी आए, बोले अब वो नहीं है। तब लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी आप तो बड़े बड़े उपाय रचते हो, बड़ों बड़ों का काम निकाल दिए हो, मेरा भी कुछ काम निकाल दो ना, मेरे पति यहाँ आ जाए, कुछ प्लान कुछ उपाय। नारद जी ने कहा वही तो मेरा धंधा, प्लान लेना और देना। कोई प्लान? बोले हाँ। बोले कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन आ रही है। देखिए रक्षाबंधन कहाँ से शुरू है, शायद मैं कुछ बाहर जा रहा हूँ, रक्षाबंधन के समय पर नहीं रहूंगा, तो आप सुन लीजिए रक्षाबंधन पर क्या होता है। पहली रक्षाबंधन सतयुग में मनाई गई। कब? नारद जी ने कहा कि रक्षाबंधन करीब आ रहा है। रक्षाबंधन आ रहे तो मैं क्या करूँ लक्ष्मी? बोले एक काम करो, बलि महाराज को अपना भाई बना। समझी कि नहीं? नहीं समझी। नारद जी ने सारा प्लान बताया और नारद जी के प्लान के मुताबिक देवी लक्ष्मी रक्षाबंधन के दिन बलि महाराज के पास गई और बलि महाराज के हाथ में राखी बांधी और बहुत सुंदर पेड़ा खिलाकर मुंह मीठा करा दिया। तब बलि महाराज ने कहा, बहना धन्यवाद, आपने राखी बांधी, बोलो बहना क्या चाहिए, बोलो बहना जो चाहिए वो मांग लो। तब बहना ने कहा कि मेरे पति को यहाँ आपकी नौकरी से, द्वारपाल से मुक्त कराओ, मैं उसे वैकुंठ में ले जाना चाहती हूँ। अब एक भाई अपनी बहन को हाँ तो नहीं कह सकता है, बोले ठीक है बहना लेकर जाओ, मेरे जीजाजी को लेकर चले जाओ। तो जीजाजी मुक्त हो गए, बलि महाराज के पास मुक्त हो गए, परंतु बलि महाराज बहुत रोने लगे, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। तब लक्ष्मी जी आगे चल रही थी, थोड़ी थोड़ी आगे, भगवान ने पीछे मुड़कर बलि को कहा, बलि मैं जा रहा हूँ, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन 4 महीने के लिए यहाँ पर आऊंगा। क्वार्टर 1/3 एक साल में, एक साल का तीसरा भाग होगा 4 महीना, तो मैं 4 महीने के लिए यहाँ आ जाऊंगा। बोले फिर से मेरी बहन आकर मुझे कहेगी तो? बोले तेरी बहन को पता ही नहीं चलेगा, मैं सोने का बहाना करूंगा, तेरी बहन क्या दुनिया में किसी को पता नहीं चलने दूंगा, क्योंकि शयन एकादशी के नाम पर मैं सो जाऊंगा और चतुर्मास में लोग सोचेंगे कि मैं सोता रहता हूँ, लेकिन सोने के बहाने मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और हम लोग आनंद करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने बलि महाराज को वादा किया और फिर भगवान सोने के बहाने, इस 4 महीने में सोने के बहाने, भगवान सोते नहीं है, सोना है भगवान का काम नहीं, भगवान का काम तो दुनिया को जगाना है। तो 4 महीने के लिए अपनी भक्ति के वश में होकर भगवान बलि महाराज के पास है, लेकिन एक बहाना है भगवान सोने। तो इस प्रकार से ये 4 महीना परम पवित्र महीना है, क्योंकि ये 4 महीना भगवान अपने ऊपर के वैकुंठ को छोड़कर नीचे आए, इस पृथ्वी के भी नीचे से उतर गए। अतः इस 4 महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। इस 4 महीने में की हुई भक्ति भजन साधना बहुत फल, बहुत लाभ प्रदान करती है। तो इन 4 महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। और इस 4 महीने में भी इस साल एक और एक महीना जुड़ रहा है और वो है अधिक मास, अधिक महीना, पुरुषोत्तम महीना। ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास अंग्रेजों के कैलेंडर में नहीं है, आप कितना भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा। ये तो मात्र वैदिक कैलेंडर में है और गुजराती कैलेंडर में है, अंग्रेजों ने ये बनाई। और हमारे संतों ने, भगवान ने जो वेदों का निर्माण किया और उसमें ये मास बनाए, तो 3-3 साल में एक बार अधिक मास पड़ता है ना, 3 वर्ष में एक बार अधिक मास। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा कि दुनिया के लोग इतने अपने काम धंधे में रचे पचे हैं, इतने रचे पचे हैं कि लोग दिन भर तो काम करते हैं, रात को भी डे नाइट काम करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ऐसे ही गधे की तरह काम करते रहेंगे तो मेरा भजन कब करेंगे। इसलिए भगवान ने सोचा साल के 12 महीने तो ये काम करते हैं, मैं एक एक्स्ट्रा महीना दे देता हूँ, अधिक मास। अधिक माने एक्स्ट्रा। तो ये अधिक मास जो आएगा वो एक्स्ट्रा महीना है जिसमें काम नहीं करना, मात्र भजन करना है, मात्र भगवान का नाम लेना। लेकिन हम तो अधिक मास में भी काम ही करते हैं। खैर, मेरा ऐसा विचार है कि हम भक्त लोग मिलकर अधिक मास में एक ऐसा अनुष्ठान करें कि पूरा महीना लगातार एक जगह पर भागवत कथा चलती रहे।
यहाँ पर तो मात्र एक सप्ताह में एक दिन चल रहा है, कुछ जगह पर 7 दिन, कुछ जगह पर 9 दिन, लेकिन हम 1 महीने की कथा करें, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसमें सब लोग इस कथा का आनंद है। और उस कथा के बीच में हम पंढरपुर या किसी और पवित्र स्थान पर, क्योंकि इस महीने में श्रावण अधिक आदि महीनों में नदियों में स्नान करने की महिमा है। भक्तों के साथ नदी में स्नान करना, तीर्थाटन करना, इस चतुर्मास में भगवान के धाम में वास करना, इसकी भी बड़ी महिमा है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि चतुर्मास का पालन कीजिए। चतुर्मास में सर्वप्रथम इस प्रथम महीने में एक एक वस्तु वर्जित बताई गई है शास्त्र में। तो इस प्रथम महीने में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल। और इसके बाद वाले दूसरे महीने में दही नहीं खाना चाहिए, तीसरे महीने में दूध नहीं खाना चाहिए, और चौथे कार्तिक के महीने में उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। डोसा इडली बन कार्तिक महीने में। तो इस प्रकार से चतुर्मास में ये 4 चीज वर्जित, ये तो है। इसी के साथ साथ भक्तों को तपस्या करनी चाहिए, व्रत लेना चाहिए कि मैं रोज मंगला आरती में जाऊंगा। इस 4 महीने के लिए रोज 25 माला या 32 माला या 64 माला का जाप करूँ। यहाँ शास्त्र में लिखा है इस 4 महीने में मैं मात्र रोज एक ही बार भोजन करूंगा। आपने गुजरात में एक टाणा कहवाय, वो एक टाणु करीश। ये भी चतुर्मास का एक व्रत है, मैं भगवान की पूजा करूंगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के व्रत नियम लेकर इस 4 महीने में भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस चतुर्मास चल रहा है, इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। और इस चतुर्मास के अंत में अंतिम जो मास है कार्तिक महीना, जिसमें दिवाली की छुट्टी होती है, तो आप सभी भक्तों को बताते हुए हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है कि इस बार दिवाली की छुट्टी में हम सब भक्त एक साथ 10 दिन के लिए वृंदावन जाने वाले हैं। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अब जो अनाउंसमेंट होने वाली है इस पर अपना ध्यान दें और दिवाली की इस यात्रा में आप आइए और अपने जीवन को, अपने पूरे साल को भक्तिमय और मंगलमय बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे